ओम नमो नारायण। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय हो श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पुत्र पूज्य श्री मनदीप भाई जी नागपाल का अस्थि विसर्जन है हरिद्वार में। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पूरा परिवार वहाँ पर इस समय उपस्थित है और बहुत से भक्तजन भी उपस्थित हैं। ऐसे समय में हम सिर्फ जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महिमा का बखान करते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई श्री जी अद्भुत थे। हमारा पूरा श्री गुरु परिवार ही ऐसा अद्भुत है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जो कहते थे समागमों में कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ, मैं आपको परमात्मा बनाने आया हूँ, तो आज हमारे श्री भाई श्री जी परमात्मा हो गए। परमात्मा स्वयं उनका विसर्जन करने गए हैं ऐसा दिख रहा है लोगों को, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले परमात्मा भाई श्री जी को दे दिया। अब खैर ये हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बातें ही अद्भुत है। जब गुरु अद्भुत है तो उनकी बातें भी कितनी अद्भुत होंगी, है ना। ये समझने का विषय है और संगत तो माँ है, उसको सब समझ में आता है। गुरु के हर एक भाव से जुड़ी होती है संगत। तो न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे, न जाने कितने लोग जो है गए होंगे श्री गुरु जी के साथ में। इसलिए हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी प्रकाश का स्तोत्र थे, हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। जब भी आप भावपूर्वक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण करते हो अपने हृदय में, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान तत्काल वहाँ उपस्थित होकर के आपके दुखों का नाश करते हैं। और हमारे भाई श्री जी, अगर श्री गुरु जी का आदेश हो गया तो भी, वैसे आदेश श्री गुरु जी का होगा ही, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा ज़रूर होगा कि अगर आप भाई श्री जी का नाम भी ले लेना तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कह भी दिया है, प्रार्थना सभा में श्री गुरु जी बता ही रहे थे। अब आप समझ लो कि श्री गुरु जी की आज्ञा से अगर आप भाई श्री जी का भी नाम लेते रहोगे तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। बहन श्री जी हमारी हैं, अद्भुत तपस्विनी है। अभी श्री गुरु जी ने कहा नहीं है, सिर्फ इतना ही कहा है कि बहन श्री जी योगिनी हैं। योगिनी का मतलब क्या होगा, ये मुझसे अच्छा तो संगत जानती होगी। जो योग में रत हो, जो परमात्मा के लिए सतत प्रयासरत हो, वो है योगिनी। और जो पुरुष होते हैं उनको योगी कहा जाता है, जो स्त्री होती है उनको योगिनी कहा जाता है। हर प्रकार के ज्ञान से संपूर्ण होने वाली योगिनी है हमारी बहन श्री जी। और कृष्णा जी का तो अद्भुत ही नज़ारा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा की कृपा किस तरह से किस पर हुई है। ये तो आने वाला समय बताएगा, है ना। हमारी गुरु माता जी अथाह शक्ति का भंडार, अथाह ज्ञान का सागर। मैंने देखा है लोगों को, किसी के पुत्र की अगर ऐसी अवस्था हो जाए या फिर इस तरह के कंडीशंस हो, तो आप माँ की जब हालत देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या है। लेकिन हमारे गुरु माँ जी की विद्वता देखिए, है ना। वो आप देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी श्री गुरु माता जी परमात्मा के संग बैठी हुई सच में माँ त्रिपुर भैरवी हैं, जिन्होंने उस संकट के समय में भी इतना धैर्य बनाए रखा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे धैर्य था माता जी के हृदय में उस समय। आप जानते हो योगिनी कौन होती है? योगिनी जो गुप्त साधनाएं करती हैं, जो समक्ष नहीं आती। हमारे भाई श्री जी का भी जीवन ऐसा ही रहा। संसार को तो दिखाते कुछ और रहे, मगर जुड़े वो परमात्मा से थे। साधनाएं वो भगवान के लिए किया करते थे, सात्विक हनुमान जी की, मगर दिखने में ऐसा आया कि भाई श्री जी कुछ और करते हैं। ये विशेष, मतलब मैं आप लोगों को विशेषता बताना चाहूँगी कि ऐसे ही साधक होते हैं। जो साधक या फिर जो कर्मकांडी अपने आप को एक्सपोज करने लगे और अपने उन बातों को ज्ञान बनाकर उससे धन बटोरने लगे, वो साधक नहीं होता। इसलिए भाई श्री जी
अद्भुत हैं। उन्होंने कभी अपनी साधनाओं का जिक्र नहीं किया कि वो क्या साधना करते हैं। होना भी यही चाहिए। हमारी बहन श्री जी कभी नहीं, हमारी बहन श्री जी ने आगे आके कभी किसी को नहीं कहा कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में भी कभी नहीं कहा गया, एक दो बार ही ऐसा कहा गया कि बहन श्री जी भी योगिनी है या फिर भाई श्री जी भी साधना करते हैं। ऐसा एक ही दो बार श्री गुरु जी के श्रीमुख से सुना है हमने। क्योंकि जो साधक होगा वो कहेगा ही नहीं ना कि मैं साधक हूँ, कोई नहीं कहेगा। वो हर वक्त संसार से अपने आप को छुपाएगा, क्योंकि ये संसार, ये लौकिकता साधना के क्षेत्र में बाधक होते हैं, ये वजह है। और आप इससे जान सकते हैं कि साधक किस प्रकार के थे जो कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किए कि मैं साधक हूँ, है ना। अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विशिष्ट ज्ञान प्रदाता, ब्रह्म ऋषि बनाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ब्रह्म ज्ञान को देने वाले हैं, जिन्होंने संसार में ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए अपने को अवतरण में अपने को अवतरित किया। उन्होंने स्वयं को, अवतरण मतलब होता है गिर जाना, कीचड़ में सफाई के लिए गिरना पड़ता है ना, उतरना पड़ता है। ऐसे ही ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, और ऐसे श्री गुरु परिवार के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हम हजारों करोड़ों जन्म लेकर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के परिवार का, श्री सद्गुरुदेव भगवान का कर्ज नहीं उतार सकते, ना उनकी किए हुए कृपाओं के बदले में कुछ कर पाएंगे। इसलिए बड़ा ही अद्भुत है। सब लोग जो है आधा घंटा मौन होकर के एक आसन पर बैठ के हमारे भाई श्री जी को स्मरण करें, हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में अरदास लगाएं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का सुमिरन करते रहें। बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जो भी करते हैं सही करते हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का क्या बखान करें, वो सारे ब्रह्मांड को एक समय में एक साथ संचालित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप अपने साथ साथ जितने लोग और भी जुड़ सकते हैं उनको भी जोड़िए, उनको भी गुरु की महिमा बताइए। हमें प्रचार नहीं करना है, हमें तो खाली गुरु की महिमा गानी है, अपने श्री गुरु की महिमा बतानी है। आपने प्रचार तो स्वयं हो जाएगा। अपने श्री गुरु की महिमा का आप बखान करेंगे, प्रचार तो स्वयं ही हो जाएगा। हमने ये ध्यान में नहीं रखना है कि हम गुरु जी का महिमा हम प्रचार कर रहे हैं किसी का। हम तो सिर्फ ये करना है कि हमने अपने गुरु की महिमा गानी, हमने अपने गुरु की महिमा बखाननी है। हमें अपने हर वक्त श्री गुरु का सुमिरन करते करते अपने श्री गुरु के बारे में बताना है, प्रचार तो हो जाएगा। अभी 90 अरब से भी ज़्यादा की संगत श्री गुरु जी से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से भी परोक्ष रूप से भी। लेकिन ये समस्त ब्रह्मांड जो है हमारे श्री गुरु का सेवक है, दास है, यूँ कह ले तो। इस तरह से इस समय पृथ्वी पर अभी बहुत से लोग कष्ट में हैं, उनको हम कष्टों से नहीं निकाल सकते, उनको परमात्मा का राह दिखा सकते हैं। और परमात्मा कौन? हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान। आप उनसे जोड़िए लोगों को, उनके पास ले जाइए, तो इसका फल देखिए क्या मिलता है। गुरु जी ने कहा है कि दुखी व्यक्ति का दुख सुन लो, इससे बड़ा पुण्य कुछ होता नहीं है। श्री गुरु जी ने ही एक बार वृंदावन के समागम में कहा है कि मैं ये जो मंत्र दे रहा हूँ, इससे जब आप ठीक हो जाए तो कम से कम 1000 लोगों को और ये मंत्र दें अपने जीवन में, ताकि उनका भी कल्याण होता रहे। पता नहीं किसने दिया है किसने नहीं दिया, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन देने के लिए ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ही आदेश था। करोड़ों अरबों की संगत कर रही है, उससे लाभान्वित हो रही है। हमें अपने तरफ से भी प्रयास करना है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का बखान करें, और से और लोगों को जोड़ें, और से और लोगों को बताएं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान क्या हैं। पूरी सृष्टि, पूरा ये ब्रह्मांड, पूरा ये भारतवर्ष जानता है कि बिना गुरु की कृपा के भावसागर से पार नहीं हुआ जा सकता।
भवसागर क्या है, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने श्रीमुख से समागम में बता चुके हैं। भव मतलब होना, सागर मतलब ये जो लौकिकता है, यानी मैं हूँ, ये इसी से पार जाना है, इसी को कहा जाए भवसागर से पार होना। कहते हैं कि मृत्यु के बाद एक ऐसी नदी आती है जिसको पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, जो सद्गुरु रूपी नाव के सद्गुरु रूपी नामक जहाज पर बैठकर भवसागर से पार होते हैं। उन्हीं के जीवन में मुक्ति और मोक्ष का जो है, मुक्ति और मोक्ष उनको मिल जाता है ना। तो श्री सद्गुरु नाम जहाज का जो चढ़े सो उतरे पार, तो ये महिमा सबको बतानी है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान ही सारे तत्वों का सार है। ये आप बताएं, लोगों को और जोड़ें और उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो और हम अपने परमात्मा के गुणगान गाएं, है ना। आगे सब आनंद ही आनंद है।